वेलकम टू द प्रीव्यू ऑफ यूरोपा लीग क्लैश विथ क्या नाम है? FCSB। देख के बोला तूने समझ FCSB तब याद हो जाएगा नाम जब कल हमको हराएगी ना, फिर तो कभी हराएगी। नहीं हाँ, तब भूलेगा। तो प्लेयर का भी नाम याद हो जाएगा तब तो एक। हाँ, तो भाई हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने 16 मिनट की। तो ज्यादातर इंग्लिश मीडिया नहीं था अपेरेंटली। ओके वहां का लोकल था और दूसरा मीडिया था। ओके। कुछ इंग्लिश थे ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल गया था। तो भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पीटीएम थी, जिसमें वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी रैशफोर्ड की, और बाप था अमोरम। भाई उस बंदे को ना सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट फ्रेजेस। करके फ्रेज करके भाई उसको ना परेशान कर दिया। वो सही में विजिबली इरिटेट हो गया था, वो हंस रहा था बट वो विजिबली इरिटेट हो रहा था कि भाई बस करो गाइस, गाइस आई हैव ऑलरेडी वो तो टोल्ड यू। वो तो वो तो मेरे को वैसे भी दिखता है कि वो इरिटेटेड तो हाँ है ही। अब ही इज डन हाँ, विद इट। अब मेरे को ये देख, वो ट्रेनिंग के चक्कर में खिलाए या ना खिलाए मेरे को नहीं पता रैशफोर्ड को, पर वो ये मीडिया से आंसर्स बस हाँ। ना देने के चक्कर में खिला लेगा कि भाई एटलीस्ट कह ये रहा चुप होएंगे। अबे खिला भी लिया तो फिर अगले दिन आ जाएंगे क्या बदला। हाँ। ब्रेकिंग तो न्यूज वो आएगी तो आज तक पे। तो वो तो विल नेवर स्टॉप ब्रो। हाँ, तो भाई उससे पहले पूछा कि ये इतनी वेजेस पे है, तो भाई ऐसा क्या है कि ये डिसिप्लिनरी इशू है कि जिसके चक्कर में ये नहीं खेल रहा, क्योंकि और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसने बोला भाई कुछ नहीं है। कहता एक तो ना पिछले मैच में जो तुमने मेरे को बोला कि मैंने रैशफोर्ड हाँ को हाँ। बोला कि मैं उसको नहीं खिलाऊंगा ये वगैरह, नहीं हर मैंने प्लेयर के लिए है। मैंने हर प्लेयर के लिए बोला था कि स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है, जो स्टैंडर्ड हम्म मीट नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। तो हम्म सिर्फ तुमने रैशफोर्ड पे किया, पर मैं सबके लिए बोल रहा था। हम्म और फिर कोई डिसिप्लिनरी इशू के चक्कर में नहीं है। ही जस्ट नीड्स टू अप हिज गेम, अप हिज ट्रेनिंग। अगर वो हम्म करता है तो भाई मैं उसको खिला लूंगा। वो कहता भाई हम्म रैशफोर्ड के आने से हमारी टीम बेटर ही होएगी, पर ये हम्म। रैशफोर्ड के ऊपर है कि वो अपने आप को बेटर करता है या नहीं। और विच इज ट्रू, जो तू बात कर रहा था, जो हम हाँ, मैच में वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे कि भाई वो उसके ऊपर है, अब वो क्यों नहीं कर रहा मॉडर्न ट्रेन बढ़िया। एसोल भाई। मॉडर्न एस मुझे पता है क्या है, ईगो ही है मतलब। मुझे ये पता है कि रैशफोर्ड इतना तो घटिया प्लेयर नहीं है कि हम्म। बिल्कुल ही ट्रेन ही नहीं कर पा हाँ हाँ रहा हाँ है। हाँ। ये तो नहीं है रैशफोर्ड। इफ ही wakes up one day decides to train properly he'll be back। ऐसा तो नहीं, मलासिया को भी स्टार्ट मिली है भाई। स्टैंडर्ड बहुत क्रेजी तो है नहीं। हाँ ठीक है तो वो तो ईगो इशू ही है कि वो करना ही नहीं चाह रहा है कुछ स्पेसिफिकली। हाँ, या तो वो निकलना चाहता है यहाँ से कि मेरा पीक है, हाँ। अब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैंने बहुत साल बर्बाद कर लिए है, मेरे को कुछ जीतना तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि उसने जब हम्म। से वो न्यू चैलेंज वाली बात बोली है, तो मेरे ख्याल से मेरे को यही है कि उसको, जैसे तो केन निकले निकला भाई। टॉटनहम से। हाँ, हाँ निकले बेंचो 29 जनवरी हो गया अब तो कहाँ निकलेगा। तो भाई वो तूने पता नहीं, वो द ओवरलैप करके जो आता है शो, उस पे स्कोल्स और वो आ रखे थे कैरेगर, और साथ में डेविड ऑनस्टीन आ रखा था। तो ओ। डेविड ऑनस्टीन ने बहुत काम तरीके से स्कोल्स को समझाया कि भाई, स्कोल्स उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो डेविड ऑस्टिन ने सब ढंग से समझाया। कहता भाई रैशफोर्ड की डील किसी क्लब से इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी डील में। वो इतनी हाई वेजेस पे है, यूनाइटेड चाहती है कि दूसरा क्लब वो वेजेस कवर करे, और दूसरा क्लब हम्म चाहता है कि भाई इतनी वेजेस है हमारे तो और किसी प्लेयर की इतनी वेज ही नहीं है, या है भी तो हम्म। हम इतना महंगा प्लेयर क्यों अफोर्ड लें, नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बारसा का तो तेरे को पता ही है सारा सीन, उनको तो हम्म खुद निकालना पड़ेगा। कहता हम्म बोरुसिया डॉर्टमंड भी कहते इंटरेस्टेड है उसमें, एसी मिलान भी हम्म थी, बट अब एसी मिलान आउट हो गई है। बट डॉर्टमंड भी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि देयर इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन हिज डील। अब कितने हैं, आज 29 हो गई है, 4 दिन और बचे हैं। तो फिर उससे यही पूछा कि भाई अब ये रहेगा तो फिर ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये पैसे खाएगा बैठ के। तो उसने कहा कि भाई, फिर से वही बोला उसने कि भाई स्टैंडर्ड है, वो सेट स्टैंडर्ड में किसी के लिए कम नहीं करूंगा, वो भले ही कोई भी हो। भाई उससे एक किसी ने चूतिया क्वेश्चन पूछा कि भाई मान ले कि तेरे को जिम रैटक्लिफ कॉल करता है सुबह और बोलता है कि तेरे को इस प्लेयर को खिलाना है आज, तो
क्या तू खिलाएगा? अब मोरम कहता भाई मैं कोच हूँ, ये मेरा डिसीजन होगा, मेरे को किसको खिलाना है। भाई आज की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी लोकल और पता नहीं कौन कौन से जर्नलिस्ट आ रखे थे, इतने उल्टे सीधे जवाब पूछे है ना उन्होंने, क्वेश्चन पूछे ना इससे, पता नहीं क्या क्या। लेडी ओरो से भी पूछा, लेडी ओरो भी आ रखा था बाय द वे। अच्छा हाँ तो बस यही, मतलब 4-5 बारी सेम मार्कस 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 रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड, बस वही चलता रहा। वो बेचारा कहता भाई मैच के बारे में बात कर लो, मैच के बारे में कोई बात करके राजी नहीं है। लेनी और उसको लेकर आए तो जनरली क्या होता है, साथ में प्लेयर आता है तो आप प्लेयर से भी बात करते हो, सिर्फ एक बंदी ने एक क्वेश्चन पूछा लेनी और से, और किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। डैम। तो ये थी भाई खत्म करो भाई रैशफोर्ड सागा, जिसको नहीं खेलना है बहुत क्लियरली बैन शूट। यूनाइटेड की बात ही नहीं होती, सिर्फ रैशफोर्ड की बात होती है भाई। कितना पैसा कमाते हो और कितना लालच है बैन शूट पे फिर भी। 350K a वीक। हाँ भाई हो गया, बहुत पैसा होगा, ले ले भाई, वेच कट निकल। अभी भी पैसे के चक्कर में करियर बर्बाद ही करेगा मतलब। ये तो फिर सऊदी जाएगा और क्या। डेविड ऑस्टिन ने यही बोला कि इसका सॉल्यूशन ये है, डील उसको अगर चाहिए तो इसका सॉल्यूशन ये है कि रैशफोर्ड अपनी वेजेस कम कर ले और कम वेजेस पे एक्सेप्ट कर ले कि कहीं और चले जाए। नई डील। पर कोई प्लेयर करेगा ही क्यों ऐसे? तो कहता कोई प्लेयर अपनी वेजेस कम नहीं करेगा, व्हिच इज ट्रू, बहुत रेयरली होता है। मतलब I don't know what is the opposite of club legend, but जो भी है वो रैशफोर्ड है भाई, हराम का जना बहनचोद। बहुत ही ज्यादा इसको लाइमलाइट चाहिए, पता नहीं क्या है। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द ओपोनेंट जो हमको नहीं पता था। आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो भाई हमारे ओपोनेंट्स है 8th पे, हम है 4th पे, वो हमसे है 1 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब ये है लास्ट मैच बिफोर प्लेऑफ्स। अब यूनाइटेड को जरूरी है, जिनको नहीं पता, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम टॉप 8 में है। अगर टॉप 8 में नहीं है तो हमको प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे, उसमें है 2 लेग प्लेऑफ्स होंगे, तो वो है 9 to 24 जो आएंगे, तो वी हैव टू अवॉइड गोइंग बिलो 8। तो अगर यूनाइटेड ड्रॉ भी कर लेती है तो यूनाइटेड के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, सेफ रहेगी और टॉप 8 में आ ही जाएगी, क्योंकि एफसीएस भी खुद 15 पे ही रहेगी, और उसके अलावा गैलाटासरे और ये ग्लिम्ट यही आ सकती है 16 पॉइंट तक। तो बस एटलीस्ट ड्रॉ निकालना है कल जैसे भी करके। और ये एफसीएस भी अगेंस्ट एटलीस्ट ड्रॉ की बातें कर रहे हैं, क्रेजी। हाँ भाई उनके होम पे मैच है, तो यू नेवर नो कि यूनाइटेड विन निकाल ले। तेरे को लगा था मैं बोलूंगा कि हार जाएंगे, पर अवे मैच, हम अवे मैच में अच्छा खेलते हैं, तो इट्स यू नेवर नो भाई कि हम जीत सकते हैं। बाकी उनकी टीम अपनी लीग में सेकंड पे चल रही है, और अमोरम ने आज बोला कि ये लोग काफी अच्छे हैं सेट पीसेस में, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलो क्रॉस एंड इंशाल्लाह करने वाले हैं वो तो फिर। हाँ हो सकता है कि, और वो फिजिकल भी है, तो लेट्स सी। क्या लगता है लाइनअप पे? आजा लाइनअप पे आजा। लेट्स गो। बाइंडीर। यप। मैं एक बार ना पिछले मैच की यूनाइटेड की वो देख रहा हूँ, यूरो क्या थी पिछले मैच में। बैकलाइन थी मार्टिनेज, मैगवायर, डिली, तो डिलिक की जगह आई थिंक यूरो कम्स इन, या फिर मैगवायर की जगह भी आ सकता है, पता नहीं। हाँ ट्रू, मैगवायर की जगह भी आ सकता है। ठीक है। ये बाकी डालो माज सेंटर में आई थिंक मेनू स्टार्ट्स, क्योंकि मेनू ने स्टार्ट नहीं किया था। गर्नाचो बेंच्ड। गर्नाचो 3 स्टार्ट्स इन अ रो। अगर रोटेशन की बात करें तो भाई कर भी सकता है, बट मेरे को ऐसी फील आ रही है कि गर्नाचो फिर से स्टार्ट करेगा। मेरे को लग रहा तो बेंच कौन होगा, मेरे को लग रहा है मेनू भी स्टार्ट ही करेगा। हाँ मेनू स्टार्ट होएगा ना,
आई थिंक उगारते स्टार्ट नहीं करेगा फिर, और फर्नांडिस बीच में होएगा। और आई डोंट थिंक भाई, फिजिकलिटी खो जाती है आपकी पूरी फिर। ट्रू ट्रू, हाफ टाइम पे ले आएगा, देखेगा मतलब कि उगारते तो आई थिंक हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल स्टार्टर है ही अभी इन एवरीथिंग। पर उगारते को बचा के भी तो रखना पड़ता है ना। बट ये मैच क्रूशियल ही है, तू कल का देख। आई वोंट से इट्स नॉट क्रूशियल। आई थिंक अमोरम तो इसको बहुत क्रूशियल मानेगा, क्योंकि उसको चाहिए हाँ, कि भाई मेरे को नहीं खेलने एग्जैक्टली प्लेऑफ्स। उस एग्जैक्टली, सेंस तो में क्रूशियल तो उगारते है ही। स्टार्ट्स। या भाई बट मेरे को पता है क्या फील आ रही है कि गर्नाचो को वो इसलिए स्टार्ट कराएगा। कॉलियर है, कॉलियर है, मे बी उगारते की जगह कॉलियर स्टार्ट्स। कुड बी बट आई डोंट थिंक सो, बट कुड बी। गर्नाचो को ना वो आई थिंक रन ऑफ गेम्स देना चाहता है, एंड ही वांट्स टू सी कि भाई मैंने इसको ये Prove me. 4-5 मैच लगातार खिलाया, हाँ, तेरे को मैंने बता दिया क्या करना है। अब वो देखना चाहता है कि क्या ये कर पाता है या नहीं। बोल ही रहा है कि ही इज इम्प्रूविंग इन एवरी एस्पेक्ट, बोल तो रही है। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ये करना चाहता है। देन Garnacho, then Menu doesn't start, और क्या then? मेनू, आई थिंक मेनू स्टार्ट्स Menu यार। comes in later, then who doesn't अमोर start? We can start 11 players. भाई अमोरम रोटेशन का चोर है पूरा तो। है, बट नॉन नेगोशिएबल्स भी है आई थिंक उसके लाइनअप पे अब। पर ऐसा थोड़ी है कि उगारते ने सारे ही मैच स्टार्ट किए हैं रिसेंट, अगर तू ट्रू, मैचेस देखे बट वो जनवरी अगर, में। मेरे को लग रहा है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि दे आर फिजिकल, देन आई थिंक उगारते इज इम्पोर्टेंट। वैसे तो वो सेट पीस पे कह रहा है, और सेट पीस के हिसाब से तो कोलियर स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा टॉप पे कौन रहेगा, हॉयलैंड या ज़र्क्सी कम्स इन? आई Zagzi थिंक comes in. ज़र्क्सी कम्स इन। चल वो तो कर। हम्म, ठीक है फिर, लेट्स गो विद दिस। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि इट कुड वेरी वेल बी कि गर्नाचो को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो रोटेशन का 14 है, तो या गर्नाचो को रेस्ट दे दे। it could very well be just like every other stream, we will be wrong. So it doesn't matter anyway. Yeah. All right. Okay. Score prediction. Yes, sir. I think 2-1 United. 2-0. 2-0. We walk away with a clean sheet. भाई हमारे लिए तो 2-0 भी राउट है, भैंचो 2 गोल मार के राउट कर दिया हमने। 2-0. 2-1। ठीक है, 2 गोल मारेंगे हम। हाँ। इतना पक्का हो रहा है ना? Which is very sad, but ठीक है। Whosoever has watched it, please like, comment, share, subscribe करो. Tell us your predictions. If you want to tell something else, tell that. Till then, we will see you in the next video. See ya.